Hello and welcome everyone to the post-market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So big negative day on the Nifty, 121 point Nifty down at the end and about 520 point Sensex down today. Bank Nifty was down around 100, Bank Nifty was plus around 130 point. So overall what happened today? So big negative candle on the daily chart. अगर आप मार्केट चेक करोगे यहाँ पे तो आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव डे के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आई है. तो बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ. मार्केट वाज डाउन अराउंड 200 पॉइंट, वहां से रिकवर होते होते एट द एंड अराउंड 121 पॉइंट डाउन पे मार्केट क्लोज हुआ. सो व्हाट हैपेंड टुडे? सो मार्केट आज ग्लोबल मार्केट के बाद, ग्लोबल मार्केट मेनली बिकॉज ऑफ द इन्फोसिस रिजल्ट, इन्फोसिस इज डाउन अराउंड 10% टुडे. 10% डाउन था इन्फोसिस. तो बिकॉज ऑफ दैट आईटी सेक्टर मेजर फॉल टुडे. So IT sector के हिसाब से market got corrected and at the end 121 point down पे बन रहा है. Private bank और PSU bank are on positive side. That's why Bank Nifty is also on the positive side. तो overall आज हुआ क्या? आज gap down open होने के बाद market was traded below 17,700 और वहां से ये low बना के again got recovered and at the end it has closed at 17,706 above 17,700 level. So overall positive close हुआ on the Bank Nifty, but on the Nifty if we just check the daily chart, ये daily chart पे अगर check करोगे तो market ने यहाँ पे दिया था breakout के दिया था. Even आप weekly chart check करोगे तो weekly chart पे भी breakout था. But overall मैंने जो हम target expect कर रहे थे, ये वाला zone on the weekly chart, this is the zone over here. So market had hit exactly at the zone. ऑलमोस्ट यू कैन से खाली प्राइस छाप दिया ऊपर की तरफ. जो आज का हाई है दैट इज 17,863, जो यहाँ पे ये जोन के अंदर आके मार्केट ने करेक्शन लिया इमीडिएटली ओवर हियर. सो यहाँ पे एक छापा हुआ भाव है, आज भाव छाप दिया. या कल का भाव देखोगे तो 17,842 था, 863 का आज हाई बनाया है. इवन आज का ओपन भी देखोगे तो 17,863 बता रहा है, जो छापा हुआ भाव है. सो मार्केट ने जोन को हिट कर दिया और वहां से नीचे आया. अब करना क्या है? तो मार्केट ने अभी एक कंफ्यूजन कर दिया बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर. इन्फोसिस अगर चेक करोगे तो इन्फोसिस वाज डाउन टुडे, ओके, बैडली आफ्टर अ बैड रिजल्ट लास्ट वीक. इन्फोसिस इज डाउन अराउंड 10% ओवर हियर. इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर, 9.42% Infosys is down and at the end it has closed at 1258, but closing candle अगर check करोगे तो it got recovered from the day low of 1185 और close दिया 1258 में with the positive candle. So Infosys is taking a support over here. यहाँ पे अगर आप support देखोगे तो ये वाला जो यहाँ पे bottom है वहां कहीं से ये support लेकर Infosys is recovering over here. This is a good opportunity which you can look like the people who are looking for a longer period of investment. This is the good opportunity. You can buy Infosys now. You can start buying Infosys at the, you can say 25% अभी buy करो, 25% के लिए wait करो. So 25% करके जितना समझो 1 लाख का शेयर लेना है आपको तो 25,000 का शेयर you can start buying Infosys now. थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाते जाता है यू कैन डू द पिरामिडिंग और 25-25 हजार रुपया ऐड कर सकते हो इन द इन्फोसिस. सो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी नाउ ऑन द इन्फोसिस व्हिच यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग. ओवरऑल सपोर्ट लिया है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट में चेक कर रहा हूँ, इवन आप डेली चार्ट यहाँ पे चेक करोगे इन्फोसिस में, सो डेली चार्ट पे भी इन्फोसिस इज ऑन द डबल बॉटम लेवल. ये वाला अगर देखोगे तो सेम जो बॉटम है वो यहाँ दिखेगा आपको, ओके, रफली अराउंड हियर, ओके, not there. Let's see here. Let me just zoom it for you. Here, ये वाला डबल बॉटम के आसपास है इन्फोसिस. तो इन्फोसिस वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी आई है और वॉल्यूम देखोगे आज बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ. द हाईएस्ट वॉल्यूम इज देयर ऑन द इन्फोसिस. So it is a good opportunity you can do for intraday as well tomorrow, and you can
for the swing trade to the long term trade. It is a good opportunity. Infosys is there. Okay, so you can look after for the long opportunity on Infosys. निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या करना है वो देख लेते हैं. तो निफ्टी में कल के दिन ओवरऑल आज जैसे चॉपी हुआ, सो आई एम इंटरेस्टेड ओवर हियर. अगर मैं ट्रेड प्लान शीट आपको दिखाता हूं, दिस इज माय ट्रेड प्लान शीट, जिसमें मैंने लिखा है बाय अबाउट 17,870 एंड शॉर्ट बिलो 17,570. दैट मीन्स मार्केट एक रेंज के अंदर है अभी. जो आज ये हाई बना गया वो आपका भले छपा हुआ भाव है. अभी लॉन्ग अगर करना है तो आज का जो हाई है उसके ऊपर मार्केट चलना शुरू करता है तो ही आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग ऑन निफ्टी. वाई? बिकॉज ये छप गया है रेट यहाँ पे, और ओवरऑल ये जो हाई बना है वो हाई के ऊपर, अगर वीकली हाई है वो वीकली का लेवल है, वीकली का रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता है तो मैं लॉन्ग कर सकता हूँ इंट्राडे के लिए. तो करना क्या है आपको यहाँ पे, अगर मैं ये लाइंस अगर रिमूव कर देता हूँ, ओके, और हम लाइन मार्क कर देते हैं 17,870. ओके, लेट्स मेक इट 17,870. इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो लॉन्ग करूंगा. शॉर्ट के लिए क्या बोला मैंने लेवल आपको? 17,570. क्यों बोला वो लेवल? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. अगर यहां पे मैं डालता हूं 17,570, इसके नीचे गया तो मैं शॉर्ट करूंगा. क्यों? बिकॉज अगर ये वाली कैंडल देखोगे, यहाँ पे जो गैप था, वो जो गैप फिल किया उसका ये कैंडल का आप लो देखोगे तो 17,573.60 का लो है. आज का लो अगर देखोगे तो 17,574 का लो है. तो एग्जैक्टली वो लो से आज मार्केट ऊपर ओवरऑल एंड में बाउंस बैक आया, या आफ्टरनून सेशन में बाउंस बैक आया निफ्टी में. सो ओवरऑल यू कैन सी ओवर हियर ये रेंज बन गया निफ्टी का राइट नाउ. तो कल के लिए अगर ट्रेड करना है तो मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा और ये जो मैंने लेवल मार्क करके रखे वो लेवल मार्क करके रखूंगा. इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुआ 15 मिनट का तो लॉन्ग करूंगा. इसके नीचे अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ तो शॉर्ट करूं या सेल करूंगा. सिंपल है. आइदर मैं इसके ऊपर बाय करूंगा, फ्यूचर बाय कर सकता हूं, कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूं. इसके नीचे मैं सेल करूंगा, फ्यूचर सेल कर सकता हूं, आइदर पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं, आइदर कॉल राइट कर सकता हूं यहाँ पे, या तो यहाँ पे पुट राइट कर सकता हूं. तो दिस इज द सिनारियो यू कैन लुक इट फॉर द निफ्टी. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी तो आज पॉजिटिव हायर हाई में बंदा है यहाँ पे. इफ यू कैन जस्ट चेक द डेली चार्ट हियर, दिस इज द डेली चार्ट फॉर द बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में तो हायर हाई क्लोजिंग है. तो कल के लिए भले नेगेटिव कैंडल दिख रही है, बट यहाँ पे आप क्लोज देखोगे तो कल का क्लोज है 42,132, दैट इज थर्सडे, लास्ट थर्सडेज क्लोज. एंड आज का क्लोज है 42,262. दैट मीन्स कल जो थर्सडे का क्लोज था उसके ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ, विच इज साइन अ हायर हाई क्लोज. दैट मीन्स बैंक निफ्टी में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर विद द टारगेट ऑफ 42,700. तो व्हाट आई कैन डू, 15 मिनट का चार्ट खोलना, इसमें कोई लेवल की जरूरत नहीं है. सिंपल 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही आपको एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, जो पहली कैंडल 9:30 बजे आप चेक करना, अगर 15 मिनट की मास्टर कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज होती है, देन गो फॉर द लॉन्ग इंट्राडे विद द डे लो स्टॉप लॉस. इधर आप कॉल बाय कर सकते हो, ओके, फॉर द इंट्राडे. So this is our trade plan on Bank Nifty. Buy a 15-minute positive candle or short below 41,670. When I'm interested for the short, कि 41,670 तोड़ेगा तो ही मैं इंटरेस्टेड हूं शॉर्ट के लिए. Otherwise, I'll just stay away from the market. Either I'll trade with the long opportunity intraday. तो लॉन्ग कर सकते हो बैंक निफ्टी में अगर 15 मिनट का पहला कैंडल पॉजिटिव क्लोज होता है. So this is the view for Nifty and Bank Nifty. What about stocks? Stocks देख लेते हैं. So I have found out about 6 stocks today. Okay. First is Infosys. मैंने आपको ऑलरेडी रीजन दे दिया. तो Infosys में आप पहला कैंडल अगर पॉजिटिव बनता है तो लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए. और अगर if you are a long term investor, this is the good time to invest right now. You can invest with 25% of your capital. जो भी आप एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 25 तक आप यहाँ पे डाल सकते हो. यहाँ पे समझो ये आपको 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, उसमें से हर स्टॉक समझो 1-1 लाख का लेना है, तो यहाँ पे अभी आप 25,000 के इन्फोसिस ले सकते हो. तो इन्फोसिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी, यू कैन टेक इट. देन यू हैव HDFC लाइफ, जो कल भी मैंने आपको दिया था, आई मीन थर्सडे को दिया था. तो यहाँ
HDFC लाइफ अगर चेक कर लेते हैं यहाँ पे, सो यू कैन सी हियर इट वाज साइडवेज, बट अगर डेली चार्ट चेक करूंगा यहाँ पे ऑन HDFC लाइफ, तो यू कैन सी हियर इसमें भी हायर हाई क्लोजिंग है, कल के क्लोज से ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो इसमें भी सेम चीज, मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूंगा, अगर पहला कैंडल मुझे ग्रीन मिल गया देन आई विल गो फॉर द लॉन्ग विद द टेल ऑफ स्टॉप लॉस। अगर पहला कैंडल छोटा बनता है तो आप ये स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं अराउंड रफली 531 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो। इसका टारगेट बहुत बड़ा ओपन है यहाँ पे, व्हाई? बिकॉज देयर इज नथिंग ओवर हियर। इतनी बड़ी कैंडल है, अगर यहां से चलना शुरू हो गया तो ये पूरी कैंडल कवर कर लेगा। तो लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग ऑन HDFC लाइफ विद द प्राइस टारगेट ऑफ 559। ये जो कैंडल का लो है वो 559 से लेकर आपका टारगेट बन जाता है 582। तो कल का टारगेट आपका 559 है। अगर 15 मिनट का पहला कैंडल पॉजिटिव होता है देन गो फॉर द लॉन्ग ऑन HDFC लाइफ फॉर द इंट्राडे। देन यू हैव RBL बैंक। ओके, इसका रीजनिंग आप देखोगे तो इट इज ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम, सेम सिंपल रीजन है। RBL बैंक अगर ओपन कर लेता हूं, बैंकिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये वाला जो हाई था वो हाई के ऊपर क्लोज हो गया और वॉल्यूम के साथ है, विच इज इंडिकेटिंग यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ है, इवन यहाँ पे ये लो देखोगे तो ये लो के ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे जो गैप ओपन पड़ा है वो आपका टारगेट ओपन हो जाता है 159 का। तो कल अगर 15 मिनट का कैंडल, सिंपल करना है, इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो, आपको 15 मिनट का कैंडल खोलना है, 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक कैंडल दिख रहा है। अगर पहला कैंडल जैसे ये पॉजिटिव कैंडल बना था तो यहाँ पे आपको लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है और ट्रेल करते जाना है 5 मिनट के PSR पॉइंट के ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हुआ, तो दैट मीन्स कल अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन गया, यहाँ पे अगर आप अगर चेक करोगे, अगर लेट्स मी ड्रॉ फॉर यू, सो यहाँ पे कल अगर ये ग्रीन कैंडल ऐसा बन जाता है बड़ा सा, ओके लाइक दिस, ओके, तो यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हो विद द डे लो स्टॉप लॉस। सो लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग ऑन RBL बैंक टुमारो। देन यू हैव इंडसइंड बैंक, जो आज का ही कंटिन्यूएशन है। ओके, इंडसइंड बैंक आज छोटा सा लॉस में बुक हुआ बिकॉज स्टॉक वेंट वेरी साइडवेज, कहीं नहीं गया ये स्टॉक थ्रू आउट द डे। दैट मीन्स अगर 60 मिनट का मैं चार्ट खोलता हूं इसमें ऑन द इंडसइंड बैंक, तो आप चेक करोगे तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, दिस इज कॉल्ड अ फ्लैग। अगर ये फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता है और कल पॉजिटिव हो जाता है देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर द लॉन्ग। ये बड़ा मूव जो यहाँ पे आया है फ्रॉम दिस लेवल अराउंड रफली हियर टू हियर, ओके, तो इतना बड़ा मूव यू कैन एक्सपेक्ट इट टुमारो। सो 15 मिनट का कैंडल देखना, अगर पॉजिटिव हो जाता है देन यू कैन गो फॉर द लॉन्ग ऑन इंडसइंड बैंक फॉर द इंट्राडे, बिकॉज साइडवेज था थ्रू आउट द डे। अगर 15 मिनट का पहला कैंडल कल पॉजिटिव हो गया तो लॉन्ग हो जाएगा इंट्राडे के लिए। सो लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग ऑन इंडसइंड बैंक फॉर द इंट्राडे। Then you have Cummins India, which you can look for short. Okay, you can see here Cummins India। अगर आप चेक करोगे डेली चार्ट, अगर खोल लेता हूं, दिस इज द डेली चार्ट, तो यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे ये जो लो था वो लो तोड़ के यहाँ पे क्लोज हुआ है विद द वॉल्यूम। ओके, दैट मीन्स गैप फिलिंग का टारगेट ओपन हो गया, 1469 का आपका टारगेट है इंट्राडे के लिए। तो कल सिंपल चीज करनी है, 15 मिनट का चार्ट खोल लेना, पहला कैंडल नेगेटिव बन गया तो गो फॉर द शॉर्ट, अदरवाइज आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का लेवल भी फाइंड कर सकते हो। यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट, अगर गैप अप होता है तो आई एम इंटरेस्टेड अराउंड 1511 लेवल के आजू बाजू, आई एम लुकिंग आफ्टर फॉर द शॉर्ट। तो सिंपल 1511 के स्टॉप लॉस के साथ डायरेक्टली आप शॉर्ट कर दीजिए, इधर वेट करिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करूंगा। इधर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर नेगेटिव बन जाता है देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट इंट्राडे ऑन Cummins India। देन लास्ट स्टॉक हिंदुस्तान जिंक, व्हिच यू कैन लुक फॉर। ओके, हिंदुस्तान जिंक में ओवरऑल इनसाइडर कैंडल बना है। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर कैंडल? इनसाइडर कैंडल का मतलब होता है कि आज का हाई और आज का लो, दैट मीन्स जो आज का हाई और आज का लो है वो कल के हाई और लो ब्रेक नहीं किया हो। कल का हाई अगर चेक करोगे हिंदुस्तान जिंक में तो कल का हाई है 321.80, कल का लो है 312.65 और आज का हाई अगर चेक करोगे तो 320.85 का हाई है, लो है 317.10। दैट मीन्स कल का हाई लो इस कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है,
विच इज इंडिकेटिंग अ इनसाइडर कैंडल, और ये अप ट्रेंडिंग कैंडल है। यहाँ पे अगर हाई ब्रेक कर गया, ये वाला जो यहाँ पे डबल टॉप है, अगर ये डबल टॉप ब्रेक कर जाता है तो इतना बड़ा मूव कल एक्सपेक्टेड है अराउंड ऑन दिस ऑन हिंदुस्तान जिंक। तो 15 मिनट का कैंडल आज ये आपको अगर लॉन्ग करना है तो ये लॉन्ग करना है कल के हाई के ऊपर, दैट इज 321.80। ओके, 321.80। और शॉर्ट करना है तो आज का लो ही सफिशिएंट है, बिकॉज नेगेटिव कैंडल बना है तो लो है 317.10। इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गया, देन यू कैन गो फॉर द शॉर्ट ऑन दिस 317.10 पे के नीचे। अगर 15 मिनट का अभी आ जाना है 15 मिनट के चार्ट में, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो शॉर्ट करो, इसके अबव कैंडल क्लोज हुई तो लॉन्ग करो, सिंपल। ओके, ये थ्रू आउट द डे जब भी एंट्री बनेगी यू कैन लुक आफ्टर फॉर द सेम। सो हिंदुस्तान जिंक में इनसाइडर कैंडल ट्रेड है which you can look it for the intraday tomorrow। अभी कल के रिजल्ट की तरफ जाता है। yesterday I have given you कि ओवरऑल थर्सडे का जो मैं आपको बताता हूं कि my direction was long because 9 दिन से पॉजिटिव था, तो प्रॉफिट बुकिंग वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर हियर। बट ओवरऑल देखोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में my view is long, today is also the view majorly is on the long side, but price आज ऊपर की तरफ, जो मैंने आपको टारगेट दिया था वो ऊपर की तरफ, वहां पे प्राइस छप गया, और वो छप के जो वीकली चार्ट का रेजिस्टेंस लेवल है वहां छप के वो प्राइस नीचे आया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया है। फॉर दैट रीजन आई हैव गिवन यू अ लेवल के अबाउट दिस बाय बिलो दिस सेल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एंट्री नहीं बनी, जो मैंने लॉन्ग की आपको बोली थी 15 मिनट की। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस 15 मिनट सिस्टम। अगर 15 मिनट डायरेक्शन लॉन्ग है ओवरऑल, बट 15 मिनट का डायरेक्शन बता रहा था कि नेगेटिव जाएगा मार्केट, तो नेगेटिव हुआ तो ड्यूरिंग द डे जो अपॉर्चुनिटी बनी उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते थे। सो ओवरऑल मैं जो यहाँ पे व्यू देता हूँ, ओवरऑल आपको फर्स्ट हाफ का व्यू देता हूँ, जो 1 या 2 घंटे के लिए आप टिल 9 to 11 आप ट्रेड कर सकते हो। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में देयर वर नो एंट्री, रिलायंस में भी एंट्री नहीं बना। आई वाज एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव, RIIL भी एक्सपेक्ट कर रहा था पॉजिटिव, उसमें भी नहीं बना। तो एंट्री वाज केम इन इंडसइंड बैंक एंड इंडिया सीमेंट, जो दोनों नेगेटिव में गया। इंडिया सीमेंट ने डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इफ यू कैन जस्ट चेक ओवर हियर। ओके, सो इंडिया सीमेंट आपको गाइस लॉसेस कॉइन नहीं दिखाता है, प्रॉफिट सारे दिखाते हैं। ऑन इफ यू जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, आई एम शोइंग यू लॉसेस एज वेल, आई एम शोइंग यू प्रॉफिट एज वेल। बट उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रिस्क मैनेजमेंट। अगर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड करना सीख गए तो ओवरऑल जो लॉसेस हो रहे हैं, पॉजिटिव डेज हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द वीक आप पॉजिटिव में रहोगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, यू कैन डू इट ओवर हियर। सो इंडिया सीमेंट में ओवरऑल इफ यू कैन जस्ट चेक 15 मिनट का लेवल कैंडल पे एंट्री बना था लॉन्ग का, सॉरी शॉर्ट का, विच इमीडिएटली एग्जिटेड हियर, मुझे स्टॉप लॉस से बाहर निकाल दिया। So I was out in India Cement. Then you have IndusInd Bank, जो sideways हो गया, जो already हमने आज देखा। So this two stocks has been given me an entry with the risk of about 2,000 rupees at the end with the capital of 2 lakh almost. So 2399 का आज लॉस बुक हुआ। So on the summary we just mark it over here. जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ, एवरीथिंग जो मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेड देता हूँ वो यहाँ पे लॉग हो जाता है। सो आज का रिजल्ट है 2399.20 ऑन अ कैपिटल ऑफ 3 lakh which we are using it. So on this month from 1st April we are about 16,260.70 plus, that is 5.42% on this month. Overall 60% return I have given to you. I have shown you since January 23 where I am making a video on YouTube. If you can just check, you can simply go to YouTube channel and search for Stocksbox. You'll find these videos over here which you can go through over here. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.